मैं हूं आशु ठाकुर, जो इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे। इसको सुनकर अयोध्या के सारे राज और उस पर बीती हुई घटना का बोध कराऊंगा। मैं आपको उस समय काल तक लेकर चलूंगा जब श्री रामचंद्र जी ने अपना देहत्याग किया था, और साथ ही अयोध्या के ऊपर बीती हुई दुख भरी दस्ता को बताने की कोशिश करूंगा। इसे सुनकर आप ये भी जान जाएंगे कि आखिर मुसलमानों ने यहाँ अपना अंश होने का दावा क्यों किया, और श्री रामचंद्र के वंशज आज कहाँ है, और इस अयोध्या का राज महाभारत में क्यों छुपा हुआ है। अयोध्या की पूरी कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए इसको हम अलग अलग भाग में देखेंगे। आप केवल इसकी आत्मकथा पर फोकस कीजिएगा। तो चलिए श्री रामचंद्र का नाम लेकर शुरू करते हैं। हमारा देश भारत का प्राचीन नाम उत्तर कोसला है, जिनकी राजधानी अयोध्या थी। यूं तो चंद्रवंश का प्रयाग के दक्षिण प्रतिष्ठान में हुआ, परंतु जैसे मनु पृथ्वी के प्रथम राजा कहे जाते हैं, वैसे ही उत्तराकोशल की राजधानी अयोध्या भी सबसे पहली पूरी है। इसी उत्तराकोशल में विष्णु भगवान के मुख्य अवतार राम, कृष्ण और बुद्ध, ये सभी अयोध्या, मथुरा और कपिलवस्तु में हुए। इसी कोशला में अयोध्या के राजा भागीरथ कठिन परिश्रम से गंगा को ले आए। यहीं से निकलकर क्षत्रियों ने तिब्बत, श्याम और जापान साम्राज्य स्थापित किए। अयोध्या कितनी बार बनी और कितनी बार उजाड़ हुई, इसका हिसाब करना सहज नहीं है। सच पूछिए तो भगवान श्री रामचंद्र के देह त्याग के बाद ही अयोध्या पर विपत्ति आई। कोसल राज के दो भाग हुए। श्री रामचंद्र के ज्येष्ठ कुमार महाराज कुश ने अपने नाम से नई राजधानी कुशावती बनाई, और छोटे पुत्र लव ने सरावती की शोभा बढ़ाई। राजा के बिना राजधानी कैसी? अयोध्या थोड़े ही दिनों में श्रीहीन हो गई। अयोध्या के दुर्दशा के समाचार सुन महाराज कुश फिर अयोध्या में आए और अपना शहर कुशवती ब्राह्मणों को दान कर पूर्वजों की प्यारी राजधानी और उनकी जन्मभूमि अयोध्या में रहने लगे। अब महाभारत का समय आया। महाभारत के महासमर अयोध्या बराबर सूर्यवंशियों की राजधानी रही। युद्ध में कुमार अभिमन्यु के हाथ से अयोध्या का सूर्यवंशी महाराज बृहदल मारा गया। इसके बाद इस राज्य पर ऐसी तबाही आई कि अयोध्या बिल्कुल उज्जर गई। सूर्यवंश अंधकार में लीन हो गया। इस वंश के लोग दूसरों के अधीन हुए। महाराज विक्रमादित्य ने आर्य राजधानी अयोध्या का जीर्णोद्धार किया। पुराने मंदिर, देवालय और स्थान सब परिकृत किए गए और अनेक नवीन मंदिर बनवाया गया। वह प्रसिद्ध मंदिर जिसको बादशाह बाबर ने सन 1526 में तोड़कर भगवान रामचंद्र की जन्मभूमि पर मस्जिद खड़ी की, जिसे महाराज विक्रम ने बनवाया था। वरना अब तक न जाने उससे कैसी कैसी ऐतिहासिक वृतांतों का पता लगता। विधाता को इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, इसके लिए और भी भयंकर समय उपस्थित कर दिया। पहले तो रघुवंशियों के विरुद्ध से ये अपने आप ही मर रही थी। दूसरा, परस्पर की फुट ने इसे और भी हताश कर दिया था। वह घाव अभी तक सूखे भी नहीं थे, तब तक महमूद गजनवी के भाने सालार ने इस पर चढ़ाई कर जले पे नमक का असर किया। इसी सालार ने काशी के महाराज बनार को धोखे से नष्ट कर काशी को गुलाम बना लिया, और इसी ने अयोध्या को चौपट किया। मुसलमानों की बर्बरता और अन्याय का हमारे पास अनेक प्रमाण है, जिनको हम मरकर भी नहीं भूल सकते। अकबर के समय में धर्मप्रिय हिंदुओं ने नागेश्वर नाथ और चंद्रहरि आदि देवों के 5 मंदिर ज्यों त्यों कर फिर बनवा लिए थे, जिनको औरंगजेब ने तोड़कर उनकी जगह मस्जिद खड़ी की। सन 1731 में दिल्ली के बादशाह ने अवध के झगड़ालू क्षत्रियों से घबराकर अवध का सूबा सहात खां को दिया। तब से नवाबों की जड़ जमी। अवध में नवाबों की बीज शहादत खां ने बोया था। मंसूर अली खां के समय से अवध की राजधानी फैजाबाद हुई। फैजाबाद जो अभी वर्तमान में अयोध्या से 3 मील पश्चिम की ओर है। यहाँ के मुसलमान मुर्दों के लिए अयोध्या करबला हुई। मंदिरों के स्थान पर मस्जिदों और अकबरों का अधिकार हुआ। साधु सन्यासी और पुजारियों की जगह मुल्ला, मौलवी और काजी हुए। अयोध्या का बिल्कुल स्वरूप ही बदल गया, जिनसे यह सिद्ध हो गया कि मुसलमान अवलिये फकीरों का यहाँ कदीमी अधिकार है। दिल्ली की बादशाही के कमजोर होने से
अवध की नवाबी स्वतंत्र हुई। दक्षिण में मराठे का जोड़ बढ़ा। पंजाब में सिख गरजने लगे। सबको अपनी अपनी चिंता हुई। प्राणों के लाले पड़ गए। इसी उलटफेर और अंधाधुन के समय हिंदू सन्यासियों ने अयोध्या में डेरा डाला। धीरे धीरे सरयू तट पर साधुओं की झोपड़ी पड़ने लगी। धीरे धीरे राम नाम की गूंज व मधुर ध्वनि से अयोध्या की वनस्थली गुजने लगी। छोटे मंदिर बनने लगे। धीरे धीरे गोसाई और स्वामियों के अनेक अखाड़े जमे और जहां तहां भस्मधारी हष्टपुष्ट परमहंस और वैरागी दृष्टिगोचर होने लगे। ये लोग आज कल की वैरागियों की तरह न थे। इनको कुश्ती करना, हथियार बांधना और विपत्ति के समय अपने को बचाने मुसलमानों से लड़ना झगड़ना भी इनका काम था। पर अभी तक अयोध्या में गृहस्थों का निवास नहीं हुआ। गृहस्थों के बिना पूरी कैसी